तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं उनकी नेचर क्या है। तो आज हमारा टॉपिक ये है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस किया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। उन मेथड्स की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और उसके सोल्यूशन निकालते हैं, मतलब जो भी आंसर आता है। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी नेचर क्या होगी, हमने ये स्टडी करना है। लेकिन उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि व्हाट, ये जो रूट है ये क्या है। ठीक है, ये जो यहाँ पर वर्ड रूट यूज हो रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहले ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर, इसके बाद है +7 एक्स +12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। या तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे या फिर हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने इस पर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया और इसका रिजल्ट हमारे पास आया है x इक्वल्स टू -4। ठीक है, और दूसरा रिजल्ट आया है x इक्वल्स टू -3। ठीक है, ये रिजल्ट कैसे आया ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ये जो सॉल्व सॉल्यूशन है ये आपको आता है कि इस इक्वेशन को अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले या फिर हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो रिजल्ट्स आएंगे। वो कैसे आए वो आपको आता है। ठीक है, अब ये x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू -4 ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तो हम इसको सोल्यूशन भी कह सकते हैं कि सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, लेकिन हमारे पास अगर इसको सेकंड नेम दें तो इसे हम कहेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको रूट पता लग गया कि रूट क्या होता है। सिंपली रूट क्या है, इट इज अ सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे आपके पास जो भी आंसर आएगा उसे हम क्या कहेंगे, मतलब एक्स की जो वैल्यूज आएंगी उसे हम कहेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारा जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी रूट्स हैं, जो भी आंसर है उसकी नेचर क्या होगी। अब नेचर से क्या मीनिंग है, मतलब यहाँ पर नेचर का क्या मतलब है। नेचर का क्या मतलब होता है कि जो जो भी एक्स की वैल्यूज हैं क्या वो रियल वैल्यूज हैं, मतलब उनका जो आंसर आया है वो हमारे पास रियल नंबर्स आया है, या फिर आपके पास ये जो वैल्यूज आई हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आई हैं, मतलब आपके पास जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, ये हो सकती है रूट्स की नेचर। या फिर आपके पास ये जो भी आंसर आया है, ये दोनों वैल्यूज आई हैं, ये दोनों अनइक्वल वैल्यूज हैं, मतलब सेम नहीं है। ठीक है, ये हो सकती है रूट्स की नेचर। या फिर आपके पास जो भी आंसर आया है वो इक्वल है, तो ये हो सकती है रूट्स की नेचर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि रूट्स की नेचर क्या है, कि ये जो भी आपके पास एक्स की वैल्यूज आई हैं ये रियल नंबर्स में आई हैं तो रूट्स की नेचर क्या है, रियल है। अगर ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में आंसर आए हैं, मतलब आयोटा वाली टर्म्स में आंसर आए हैं, इट मीन्स के रूट्स की नेचर क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पर अगर आप देखें -4 -3 ये दोनों अनइक्वल हैं, ये दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पर रूट्स की नेचर क्या है, अनइक्वल है, तो ये रूट्स क्या है, अनइक्वल है। अगर ये आपके पास रूट सेम होते, फॉर एग्जाम्पल एक्स की भी वैल्यू 3 होती और जो दूसरा एक्स है उसकी भी वैल्यू क्या होती, 3 होती, तो आपके पास रूट्स क्या होते, इक्वल होते। तो ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें ये सब रिप्रेजेंट कर रहा है कि रूट्स की नेचर क्या है, आइदर रूट्स रियल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, अनइक्वल हैं, इक्वल हैं। तो हमने यही चीज फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये चीज हम कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट से। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है इसको देख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इट इज अ नंबर बीइंग यूज्ड टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स होंगे, ठीक है। उन रूट्स की हमें नेचर फाइंड करनी है। वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? वो हम डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इट इज अ नंबर बीइंग यूज्ड टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट को जब हम फाइंड करते हैं तो ये क्या है? एक नंबर है, और इस नंबर की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या होगी। अच्छा, इट इज रिप्रेजेंटेड एज डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से, ठीक है। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है? किसी भी डिस्क्रिमिनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इट इज अ फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। वी कैन डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स डायरेक्टली विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग द इक्वेशन बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? हम डायरेक्टली इस वैल्यू से बी स्क्वायर माइनस 4ac से हम रूट्स के नेचर बता सकते हैं। मतलब हमें इक्वेशन को सॉल्व करने की नीड नहीं होती इसमें। एक तो ये वे है कि हम पूरी की पूरी इक्वेशन है उसको सॉल्व करें, ठीक है, और उसको सॉल्व करने के बाद हम बताएं कि इसके जो आंसर है उनकी नेचर क्या है, या रूट्स की नेचर क्या है। तो पहला मेथड तो वो है, लेकिन ये मेथड क्या है? ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड है और ये डायरेक्ट मेथड है। इसमें हम जस्ट इस एक्सप्रेशन की हेल्प से डायरेक्टली बता देते हैं कि रूट्स की नेचर क्या होगी। आइदर रूट्स जो है रियल नंबर होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे। तो इस टर्म से हमें, इस फॉर्मूले से हमें इजिली पता लग जाता है कि रूट्स की नेचर क्या होगी। अब वो किस तरीके से पता लगता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, डी का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपके पास ये जो डी है, आप डी की वैल्यू आपने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की, ठीक है। डी की वैल्यू आपने इस फॉर्मूले से एवेल्युएट की, और अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है, मतलब डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है, पॉजिटिव नंबर्स कोई भी आ जाते हैं, तो आपके पास रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो रूट्स की नेचर क्या होगी? जो भी आंसर आएगा आपके पास वो रियल नंबर्स में आएगा, और वो आंसर जो है अनइक्वल होगा, मतलब दोनों वैल्यूज जो होंगी वो बराबर नहीं होंगी, ठीक है। तो ये रूट्स की नेचर होगी। कब होगी? जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। नेक्स्ट पे आए, अगर d इक्वल्स टू 0 आता है, मतलब आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला और उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो उस वक्त रूट्स की नेचर क्या होगी? उस वक्त रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब रूट्स रियल नंबर्स में आंसर आएगा, जो भी आपके पास आंसर आएगा, और इक्वल होंगे, मतलब वो सेम आंसर आएगा, या तो वो 3 और 3 आंसर आएगा, या तो वो 4 या 4 आंसर आएगा, और इसी तरीके से कोई भी आंसर आ सकता है, लेकिन वो सेम आंसर होगा, ठीक है। और उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है? d इज लेस देन 0। अगर d की वैल्यू 0 से लेस होती है तो उस वक्त रूट्स की नेचर क्या होगी? नो रियल रूट्स, मतलब उस वक्त हमारे पास कोई रियल रूट नहीं होगा। और कॉम्प्लेक्स रूट, ऑब्वियसली जब रियल रूट नहीं होगा तो वहां पर कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, ठीक है, क्योंकि जब रियल रूट्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वहां पर रियल कॉम्प्लेक्स रूट ही एग्जिस्ट करेंगे। और कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब क्या है? कि आपके पास एक्स प्लस आयोटा वाई वाली फॉर्म में आपके पास आंसर आए, मतलब ऐसे टर्म्स जिसमें रियल और इमेजिनरी नंबर्स जो है इंक्लूड हो जाए। तो आपके पास जब d की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो आपके पास कुछ इस टाइप का आंसर आएगा, मीन्स के कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, ठीक है। तो ये तीन कंडीशंस हैं। इन तीन कंडीशंस की हेल्प से हम बता सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या होगी, ठीक है। अच्छा, ये तो जस्ट थ्योरी थी इसकी। अब हम एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसकी हेल्प से हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर यहाँ तक अंडरस्टैंड क्लियर हुआ है तो आप बताएं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट में। यस मीना, आपका क्वेश्चन है कोई? मैम ये जो डिस्क्रिमिनेंट की थर्ड कंडीशन है, जब कॉम्प्लेक्स रूट्स होते तो ये जी बिल्कुल। इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे? कॉम्प्लेक्स रूट्स में दोनों हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट में, यस, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स रूट में आपके पास अनइक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रूट में आपके पास जो भी रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे और वो अनइक्वल होंगे, ठीक है।
यस, रोल नंबर 162 आपका क्वेश्चन है, पूछें। मैम ये डी लेस देन 0 ये थोड़ा समझाना। ये डी लेस देन 0 का मतलब है कि आपके पास नेगेटिव नंबर्स आ जाएं, जैसे आपके पास -1 आ जाए, -2 आ जाए, -3 आ जाए। तो ये सारी नेगेटिव वैल्यूज हमें पता है 0 से लेस होती हैं। तो जब आपके पास कोई नेगेटिव आंसर आ जाए तो उस वक्त आपके पास रूट्स क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। थैंक यू मैम। ठीक है, अब उसके बाद एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल ये है, क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी बिल्कुल, अगर आपके पास रूट्स इक्वल होंगे तो साइन भी सेम होना जरूरी है। -3 कभी भी जो है बराबर नहीं होता +3 के, ठीक है। तो साइन भी सेम होना जरूरी है इक्वल रूट्स के लिए। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 6x + 9 = 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, जो भी आंसर्स आएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उन वो आंसर उसकी नेचर क्या होगी, मतलब रूट्स की जो नेचर है वो हमने बतानी है। तो वो हम डायरेक्टली, बजाय इसके कि हम इसको सॉल्व करें बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या बाय फैक्टराइजेशन मेथड, उसको सॉल्व करने के बजाय हम डायरेक्टली जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट वाली टर्म है, हम उससे बता सकते हैं कि रूट्स की नेचर क्या होगी। तो हम फॉर्मूला लिख लेती हूँ मैं। फॉर्मूला क्या है, d = b² - 4ac। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। ये हम सोल्यूशन कर रहे हैं। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें ए बी सी की वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है। जब हमें ए बी सी की वैल्यूज पता होंगी तो वो हम इस डिस्क्रिमिनेंट वाली टर्म में पुट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें, ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि x² के साथ जो जो भी टर्म होती है वो ए टर्म होती है, ठीक है। इसी के साथ x के साथ जो भी टर्म होती है वो b टर्म होती है। तो यहाँ पर b क्या हो गई, -6 हो गया। साइन भी हम साथ में लिखते हैं। और सिंपल टर्म जो होती है, कांस्टेंट टर्म, वो होती है c टर्म। तो c यहाँ पर क्या गिवन है, c = 9। अब हमें a b c की वैल्यूज पता लग गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ये वैल्यूज a b c की वैल्यूज डिस्क्रिमिनेंट वाली टर्म में पुट करेंगे। तो देखें, b² है, इट मीन्स कि हम किसका स्क्वायर करेंगे, -6 का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस है फॉर्मूले का, 4 है फॉर्मूले का, a की वैल्यू हम पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। और c है फॉर्मूले में अगेन, तो c की वैल्यू क्या है, 9। सॉल्व करें इसको, d = माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर 36 माइनस सेम का सेम, 4 1 टाइम 4 एंड 4 9 टाइम 36 प्लस 36 माइनस 36 कैंसिल। तो रिजल्ट क्या आया, 0। अब d की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 है। तो इट मीन्स कि अगर हम टेबल में चेक करें, जब d की वैल्यू 0 होगी तो उस वक्त रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, हेंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स आपके पास क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। मतलब जो आपके पास आंसर आएगा जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x की जो वैल्यूज आएंगी वो रियल नंबर्स में आएंगी और वो जो दो भी वैल्यूज आएंगी वो इक्वल होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम रूट्स की नेचर फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसकी वेरिफिकेशन मैं आपको इस क्वेश्चन की करके दिखा देती हूँ ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैं आपको अच्छा, ये हमसे पूछा गया था कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने यहाँ तक कर लिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। जब भी हमसे पूछा जाएगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर बताएं, तो आपने यहाँ तक जस्ट करना है और आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जस्ट फॉर योर वेरिफिकेशन, कि आपको और क्लियर हो जाए कि वाकई जो रूट्स हैं वो रियल हैं या इक्वल हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इसके रूट्स फाइंड करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये आप लोग नहीं करेंगे, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ
ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वाकई रूट्स जो है रियल और इक्वल आ रहे हैं या नहीं। तो देखें, अगर हम इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको दो मेथड्स बताए हैं, या तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे या फिर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो देखें हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। सबसे पहले तो एक्स एक्स स्क्वायर है, इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और यहाँ पर जो सी टर्म है वो कोफिशिएंट क्या है, 9। तो इट मीन्स कि अगर आप ए और सी का प्रोडक्ट, आपके पास क्या आएगा, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, मीन्स के ए है, और जो सिंपल टर्म है सी टर्म वो क्या है, 9। तो 9 वन सा 9। इट मीन्स कि अब आपने मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है कि आपके पास रिजल्ट में 9 आ जाए। तो -6 को आप ब्रेक करें, -6 को हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, -3 ठीक है। -6 को हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, -3 और जब आपको पता है कि -3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो आपके पास रिजल्ट जो है वो 9 ही आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमने ये सही की है मिड टर्म ब्रेकिंग। बस अब आप इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 एक्स से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 3 एक्स, ये वाला माइनस का 3 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 3 एक्स प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले, यहाँ पर x बचेगा, 3x में से -3 बचेगा क्योंकि x कॉमन आ गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो x बचा, और जब प्लस साइन होती है और हम माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाती है, और 9 में से अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आपके पास ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स को एक ब्रैकेट में रखते हैं, मतलब एक बार रख लेते हैं, और उसके अलावा जो भी बची हुई टर्म्स होती हैं, मतलब यहाँ पर आपके पास x और -3 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो उसको हम एक ब्रैकेट में रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद x-3 इसको अलग इक्वल्स टू 0 रखा, मतलब दोनों ब्रैकेट्स को हम अलग अलग इक्वल टू 0 रखते हैं, तो दोनों को हमने अलग अलग इक्वल्स टू 0 रखा। यहाँ पर आपके पास x की क्या वैल्यू आई है, 3, और यहाँ पर भी x की क्या वैल्यू आई है, 3। तो अब आप यहाँ देखें कि आपके पास रूट्स जो हैं वो रियल रूट्स हैं, डेफिनेटली जो आपके पास आंसर आया है ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और रूट्स आपके पास इक्वल रूट्स हैं, मतलब दोनों रूट सेम हैं, डेफिनेटली दोनों रूट सेम हैं। तो देखें, हमें डायरेक्टली जस्ट हमने b² - 4ac वाली टर्म से हमें डायरेक्टली पता लग गया कि रूट्स की जो नेचर होगी वो क्या होगी। ठीक है, हमें एक्चुअल सॉल्व करने के बजाय, ये पूरा प्रोसेस करने के बजाय, हम डायरेक्टली इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से बता सकते हैं कि रूट्स की नेचर क्या होगी। ठीक है, चलें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर फाइंड करनी है, तो सबसे पहले तो हमें ए बी सी की वैल्यूज पता होनी चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि ए बी सी की वैल्यू क्या होगी इसमें, कोई भी एक स्टूडेंट बता दे। मैम यस, ए की होगी 8। ए की होगी 8। हाँ, मैम एक की और होगी 1। ओ सॉरी एक्स का, एक्स 0 नहीं है, तो ए की होगी मतलब 1, मैम और मतलब बी की होगी 8, सी की होगी 15। अच्छा, मैडम यस, बी की -8 होगी। एग्जैक्टली, बी की -8 होगी, और -8 क्यों होगी, क्योंकि हम साइन भी साथ में माइनस इंक्लूड की। करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थैंक यू। ए वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, एक्स का जो कोफिशिएंट है, 1 एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, तो ए हो गया 1, बी की वैल्यू हो गई -8, -8। क्योंकि हम साइन भी साथ में इंक्लूड करते हैं, और सी की वैल्यू हो गई 15। ठीक है, ए बी सी की वैल्यूज हमें पता लग गई हैं। नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला किसी को याद हुआ है तो बताएं मुझे। D is equal B square minus 4AC. -4AC. यस, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac। तो बस अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज फाइंड करेंगे। d इक्वल्स टू, b क्या है, b है -8,
तो हमने -8 पुट किया, उसका स्क्वायर, -4, a की वैल्यू क्या है 1, तो a 1 हो गया, और c की वैल्यू क्या है 15, तो c 15 हो गया। ठीक है, 8 माइनस का स्क्वायर अगेन प्लस होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, माइनस सेम का सेम, 4 1 टाइम 4, और 4 जब 15 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आई थिंक 60 आएगा इसका। 64 माइनस 60, रिजल्ट इज 4। अब d क्या है, इक्वल्स टू 4 है, यानी कि आपके पास d की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 0 से। जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, तो अगर हम टेबल में देखें, यहाँ पर आपके पास d की वैल्यू जब 0 से ग्रेटर होती है, तो उस वक्त जो रूट्स हैं वो रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड अनइक्वल। इट मीन्स कि हमारे पास जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से हम रूट्स के नेचर फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब उसके बाद लास्ट एग्जांपल है हम लोग के पास, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगेन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की हमें नेचर फाइंड करनी है। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, अगेन हमें ए बी सी की वैल्यूज पता होनी चाहिए। अब इसमें ए बी सी की वैल्यूज क्या होंगी, मैम a equal to 1 ए हो and b equal जाएगा to -2x -2 and c equal to 2, Without the plus 2. -2. b -2, c equal to 2. सी इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो उसके बाद अब हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखना है। अगेन डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट करेंगे, लेट्स सी, b की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 होल स्क्वायर, -4, a क्या है 1, और c की वैल्यू क्या है 2, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस सेम का सेम, 4 1 टाइम 4 एंड 4 2 टाइम 8, 4 माइनस 8 क्या रिजल्ट आ रहा है, माइनस का 4। अब यहाँ पर आपके पास d की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस का 4 आ गई है। इट मीन्स कि d की वैल्यू क्या है, नेगेटिव वैल्यूज हमेशा 0 से लेस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास d की वैल्यू -4 है, जो कि आपको पता है कि 0 से लेस है, 0 से छोटी वैल्यू है। जब आपके पास d की वैल्यू 0 से लेस होती है तो रूट्स क्या होंगे, अगर हम टेबल में देखें, d की वैल्यू देखें जब 0 से लेस होती है तो नो रियल रूट्स, मतलब रूट्स जो है रियल नहीं होंगे। इट मीन्स के रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं hence रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। जो भी हमारे पास रूट्स आएंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, मतलब हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंट रूट्स की, डिफरेंट इक्वेशंस के रूट्स की नेचर फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज रूट, रूट इज द, यहाँ पर हम लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था। ठीक है, x² - 6x + 9 इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व किया था। यहाँ पर आपके पास x की वैल्यूज आई थी 2, x इक्वल्स टू 3 आया है, और यहाँ पर x इक्वल्स टू 3 आया है। तो इन दोनों वैल्यूज को हम क्या कह रहे हैं, रूट्स कह रहे हैं। रूट्स कहते हैं जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर आता है उसे हम रूट्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा चैप्टर करवा चुकी हूँ। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब क्या है कि जो भी आपके पास x की वैल्यूज आएंगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में उनका आंसर आएगा। मतलब आपके पास आंसर आ सकता है 1 + 3 आयोटा आंसर आ सकता है, तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रूट है। मतलब x की जो वैल्यू है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में है इसका आंसर। मतलब तो x इक्वल्स टू 1 + 3 आयोटा, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रूट है। तो आपके पास इस टाइप का कोई आंसर आ सकता है इस कंडीशन में। ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय इसको, अगर इस वेरिफिकेशन आपने करनी है, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होगी।
ठीक है, तो इसको आप बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास डेफिनेटली रूट्स जो हैं वो आयोटा वाली टर्म्स में आएंगे। ठीक है, तो इसकी भी वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके, क्योंकि इसमें फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, इसकी वेरिफिकेशन मैं आपको करके बता दूं, चलें ठीक है, मैं आपको वेरिफिकेशन इसकी करके बता देती हूँ कि किस तरीके से आपके पास जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। देखिए यहाँ पर हमें ABC की वैल्यूज पता लग गई हैं, हमें लिखने की नीड नहीं है। अगर मैं फैक्टराइजेशन मेथड में इस पर अप्लाई नहीं कर रही, क्योंकि इसमें मिड टर्म जो है वो ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगा इसमें फैक्टराइजेशन मेथड इसलिए नहीं अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी। अगर आप मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, -2 को फॉर एग्जांपल -1 और -1 में ब्रेक करते हैं, तो अगर आप -1 को मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, तो आपके पास रिजल्ट जो है 2 नहीं आएगा, क्योंकि जो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है, तो इसमें मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है कि वो क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो अगर आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास सेकंड मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। -b, तो माइनस आपके पास क्या b की वैल्यू क्या है, -2 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर क्या है, -2 का स्क्वायर -4, a क्या है आपके पास 1, और c आपके पास क्या है 2 अपॉन में 2a, मीन्स के आपने ए क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। ठीक है, हमने ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में ए बी सी की वैल्यूज पुट कर दी, ये स्क्वायर है। जस्ट आप इसको सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4 1 4, 4 2 8 अपॉन में 2 1 2। तो यहाँ पर आपके पास 2 प्लस माइनस 4 -8 क्या होता है रिजल्ट, माइनस का 4 अपॉन में 2। अब यहाँ पर आपके पास 2 प्लस माइनस, देखें अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 को हम इस तरीके से सेपरेट करके लिख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में भी बताया था। तो हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव साइन को हम 4 से अलग कर देंगे। वो हम कैसे अलग करेंगे, हम ऐसे ही अलग नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन अकेली हमें कुछ भी शो नहीं करी। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ 1 लगा देंगे, नेगेटिव वैल्यू भी स्क्वायर रूट के अंदर थी, इसीलिए हमने इसको भी -1 को स्क्वायर रूट के अंदर रखा। तो हम अंडर रूट -4 को इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि अंडर रूट 4 तो सेम ही रहेगा, ये पूरी चीज किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट -4 को रिप्लेस कर देंगे अंडर रूट 4 आयोटा से। ठीक है, अंडर रूट 4 आयोटा अपॉन में 2, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 प्लस माइनस 2 का जो 4 है, 4 का रूट क्या होता है 2 आयोटा अपॉन में 2। तो यहाँ पर आपके पास देखें, आपके पास प्लस माइनस में आंसर आया है और साथ में इमेजिनरी नंबर भी आ गए हैं। तो इस तरीके से आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आ सकते हैं। तो ये रूट्स क्या हैं, आपके पास कॉम्प्लेक्स हैं। अगर आप इसको सेपरेट करके लिखें, एक बार आप प्लस के साथ लिखें और एक बार आप माइनस के साथ लिखें, तो आपके पास ये 2 रूट्स हैं, और ये दोनों के दोनों रूट्स आपके पास क्या हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। यस, एग्जाम में वेरिफिकेशन लाजमी है, नहीं एग्जाम में वेरिफिकेशन लाजमी नहीं है। आप जस्ट, आपसे अगर पूछा जाए कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप जस्ट यहाँ तक सॉल्व करेंगे और वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। ठीक है, मैम ये फर्स्ट नहीं है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे 0 वहाँ पे 8 होता है, फिर कैसे यहाँ पर 8 हो जाए, हाँ जी मैम, तो हम 8 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। मैम तो समझा ना मैम। वेट, मैं इसको रिमूव करूं। यहाँ पर अगर आप कह रहे हैं 8 हो जाए, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, ठीक है, उसके बाद -2x सेम रहेगा, +2 सेम रहेगा। हम क्या करेंगे, इस 8 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो ये -8 हो जाएगा और इक्वल्स टू 0 ही रहेगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, -2x सेम रहेगा, +2 -8 क्या रिजल्ट आता है
माइनस का 6 6 आता है इक्वल्स टू 0। तो अगेन अब आप क्या करेंगे, अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं या आप नेचर ऑफ द रूट फाइंड कर रहे हैं, तो ए क्या होगा आपके पास 1 होगा, जी बी क्या होगा -2 -2। होगा, और सी की वैल्यू क्या होगी अब -6 होगी। ठीक है, थैंक यू। ठीक, थैंक यू मैम। यस, और कोई किसी का क्वेश्चन? मैम पेपर्स में क्वेश्चन में मेंशन होगा कि हमें किस तरह से सॉल्व करना है, कौन से मेथड से? जी बिल्कुल मेंशन होगा, अगर मेंशन हुआ तो वो आपकी मर्जी है। देखें आपके पास कोई भी एक इक्वेशन है और यहाँ पर लिखा हुआ आ सकता है कि सॉल्व करें इस इक्वेशन को, तो अगर मेंशन हुआ तो आप उस मेथड से ही करेंगे, लेकिन अगर मेंशन नहीं हुआ तो फिर ये आपको डिसाइड करना है कि आप इस पर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है।